So hello guys, my name is Pranav Gupta and I'm back with another video in continuation with vectors. हम वेक्टर्स में मैथमेटिकल टूल्स देख रहे थे जिसमें हमने एडिशन सीख लिया है और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये पढ़ते हैं कि हम डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, बट हम उन्हें मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम वेक्टर्स को स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी या तो वेक्टर होगी या स्केलर होगी। इसका मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायमेंशन स्केलर क्वांटिटी के जैसे नहीं हो सकते। तो हम इस वीडियो में वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे ग्राफिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो आई कैप जे कैप की टर्म्स में और एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। हम आई कैप जे कैप के टर्म्स में सीखेंगे और उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तक समझेंगे। ओके, मान लेते हैं हमें कोई वेक्टर दे रखा है जो इस तरीके से डिफाइंड है 2i कैप प्लस जे कैप। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। इसको हम ग्राफ में भी प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें 2 यूनिट्स आई कैप की डायरेक्शन में चलना है, इसका मतलब यहाँ पर, और हमें 1 यूनिट वाई डायरेक्शन में चलना है। तो इसका मतलब हम इस वाले पॉइंट पे पहुँच गए। इसको मैं एक वेक्टर बना के रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर अपना। ठीक है, अब हम इसको किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो मान लेता हूँ मैं 3 से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2i कैप प्लस जे कैप। तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6i कैप प्लस 3j कैप। इसको भी मैं एक बार के लिए प्लॉट कर देता हूँ। तो 6i कैप यानी हमको 6 यूनिट्स चलना है एक्स डायरेक्शन में, और 3j कैप यानी हमको 3 यूनिट्स चलना है वाई डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉइंट हमको कहीं मिल गया। इसके वेक्टर को मैं किसी और कलर से बना देता हूँ, जो कि हो गया ये वाला वेक्टर हो गया हमारा 3a वेक्टर। अब हम ये देखते हैं ये 3 को जब हमने a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे क्या क्या फर्क पड़ा। ठीक है, देखिए डायरेक्शन तो सेम रही, ये वाले एंगल पे a वेक्टर था और इसी वाले एंगल पे b वेक्टर भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम रहती है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। तो 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो आ जाएगा 6 6 36 प्लस 3 3 9 का अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 45। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5 का अंडर रूट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। हमें 9 का अंडर रूट तो पता ही है 3 होता है, और 5 का अंडर रूट कुछ होता नहीं है, तो 3 अंडर रूट 5 आ गया। अब ये चीज़ नोटिस करना कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 था और 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 रूट 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड भी उसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम रही। चलिए, ये तो हो गया किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना। अब हम करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई। तो मान लेते हैं मैं -3 से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 2i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू -6i कैप प्लस माइनस ऑफ 3j कैप। अरे इसका तो डायरेक्शन ही उल्टा हो गया। मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि i कैप के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई हो गया और j कैप के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज देखते हैं कैसे, इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। -6i कैप का मतलब -6 x डायरेक्शन में, और -3j कैप का मतलब होगा -3 y डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इसका वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए डायरेक्शन ही उल्टा हो गया। जब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो जो 3 से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन आया था उस डायरेक्शन का ऑपोजिट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि -3 होता है -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस 3 की वजह से तो स्केल हुआ है और इस -1 की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। हमने पिछली वीडियोस में देखा था जब हम आई कैप को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो अब हम इसको समराइज करते हैं कि जब हम किसी भी वेक्टर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उसी इंटीजर के वैल्यू जितना स्केल हो जाता है। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √5 था और 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 √5 आया। समझ में आती है बात। और जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इंटीजर के मैग्नीट्यूड से तो वेक्टर स्केल हो जाता है और उस माइनस की वजह से वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अंदर भी दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।